हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में। ये वीडियो आरएएस, वीडियो, रीट, कंप्यूटर टीचर, एएसओ, जूनियर अकाउंटेंट और आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है और राजस्थान की जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ का भूमिगत जल स्तर है वह तेजी से गिरता जा रहा है। वह पहले से ही बहुत कम पर है और जो है वह भी तेजी से गिरता जा रहा है। मानसून की अवधि हमारे यहाँ बहुत कम है, विलंब से आता है और जल्दी ही वापस चला जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम स्टडी करेंगे GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, अर्थात राजस्थान के 3 सेक्टर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर, 3 सेक्टर हो गए। उनमें से सबसे पहला जो हम अध्ययन करेंगे वो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और इसका GSVA में योगदान 30.23% है और इसके 4 उपविभाग हैं, वो है फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र। और इसमें भी सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्थिर मूल्य पर, अर्थात बेस ईयर 2011-12 को मानकर हमारे जो कृषि के उपविभाग है उनकी कितना परसेंट है GSVA। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक है वो है पशुधन का हिस्सा है 13.34%। उसके बाद है फसल का, वो है 12.61%। उसके बाद है वानिकी का, वो है 2.79%। उसके बाद है मत्स्य क्षेत्र का, वो है 0.11%। उसके बाद है प्रचलित मूल्य पर। प्रचलित मूल्य में भी सबसे पहला जो है वो है पशुधन क्षेत्र और पशुधन क्षेत्र का है 13.98% और फसल क्षेत्र का है 13.89%। उसके बाद है वानिकी क्षेत्र का, वो है 2.25% और मत्स्य क्षेत्र का वो है 0.11%। अगर ये आपको इजीली याद होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद होता है तो आरपीएससी इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देती है कि इनको सीक्वेंस में जमा के दे देगी और आपको ये बताना है कि किस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है। GSVA में कृषि संबंधी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन का है, पशुधन के बाद फसल का है, फिर वानिकी का है और फिर मत्स्य का है। अर्थात सर्वाधिक योगदान पशुधन का और न्यूनतम योगदान मत्स्य क्षेत्र का है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये परसेंटेज डाटा वगैरह याद नहीं होते हैं तो आप सिर्फ ये याद कीजिएगा कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का GSVA में हिस्सा 30.23% है और उसके बाद ये याद कीजिएगा कि GSVA के जो उपविभाग हैं वो बेस प्राइस पर और करंट प्राइस पर, दोनों पर पशुधन सबसे ज़्यादा है, फिर फसल है, फिर वानिकी है और फिर मत्स्य है। इसके बाद है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से एक न्यू इकोनॉमिक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वो है CAGR, अर्थात कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मीनिंग ये है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। अर्थात जैसे हमारे वाले इकोनॉमिक सर्वे में 21-22 वाले राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में 2017-18 से 2021-22 के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एनुअल ग्रोथ रेट बताई है। अर्थात यह अवधि 1 साल से ज़्यादा होती है। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब 1 साल से ज़्यादा और उनका एवरेज निकाल के एनुअल ग्रोथ बता दी जाती है। अब ये बताया गया है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 2017-18 से 21-22 में स्थिर मूल्य में जो इंक्रीज हुआ है वो है 6.97% और प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि हुई है वो है 13.12%। एक इकोनॉमिक टर्म यहाँ पे ये भी है कि स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में इन्फ्लेशन का डिफरेंस होता है, अर्थात 11-12 में जो प्राइस थे और करंट में जो प्राइस है उनमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके फिर ये डाटा निकाला जाता है। इसी तरह राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के सभी टॉपिक्स को 10 मिनट में हम इकोनॉमिक टर्म्स के एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्स में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।